हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ब्रेकअप्स के ऊपर। सो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। सो आई गेस आज का यही टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। अब ब्रेकअप इज़ लाइक कि जो डे टू डे लाइफ में आपने कभी ना कभी शायद एक्सपीरियंस किया होगा, अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, अपने फैमिली में किसी को देखा होगा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में बस आ जाते हैं किसी के भी साथ। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं। अब ब्रेकअप में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप इजीली मूव ऑन कर पाते हो या फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। तो जहाँ पर आप इजीली मूव ऑन कर पा रहे हो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको समझ आ जाता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज आपको पता होती हैं, तो आप इजीली मूव ऑन कर पाते हो उस चीज़ से। आप वहीं पर स्टक नहीं रह जाते, राइट। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, और उसमें भी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब सामने वाला मूव ऑन कर लेता है बट आप नहीं कर पाते हो। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। अब वही डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है, क्या होता है, एंड क्या कर सकते हैं उससे निकलने के लिए, क्या कर सकते हैं उससे बाहर आने के लिए, तो ताकि वो थोड़ा सा बेटर हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए मूव ऑन करना। तो अब सबसे पहले आप एग्जांपल के लिए मान लेते हैं बेसिक नॉर्मल 3 4 5 साल का रिलेशनशिप, राइट। आपका किसी के साथ था, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं फीलिंग्स आपके अंदर आ गई थी दूसरे इंसान के लिए, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई, राइट। चीज़ें नहीं ठीक चली और अब आपका ब्रेकअप हो गया है। चाहे वो किसी भी रीज़न से हुआ हो, किसी की भी गलती हो, बट ब्रेकअप हो गया है। अब यहाँ पर हमेशा एक की गलती कभी भी नहीं होती है, दोनों की ही गलती होती है, तभी चीज़ें ठीक नहीं चल पाती, अगर ऐसा हो कि किसी एक ही इंसान की गलती हो, दूसरा इंसान बिल्कुल सही था, बिल्कुल अच्छा था, ऐसा अगर आप सोचते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा गलतियां दोनों तरफ से ही होती हैं। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जब आप सोचो कि नहीं मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की ही गलती थी सारी, तो फिर तो वैसे भी आप नहीं समझ पाएंगे कभी। ऐसे अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ऑब्वियसली आपका फिर आगे भी ये चीज़ें रिपीट होंगी। इवन दो अगर आप कल को किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में जाएंगे तो सेम चीज़ें आपको फेस करनी होंगी, क्योंकि वो एक बिहेवियर पैटर्न आपको आपका बन जाएगा। सो वो चीज़ आपको दिमाग से निकालनी होगी पहले। दूसरी चीज़ उसके बाद क्या आती है कि अब ब्रेकअप हो गया, आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहली चीज़ क्यों होती है प्रॉब्लम, ये भी जानना ज़रूरी है, राइट। अब उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। शायद आपकी नज़र में वो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो इतनी इजीली ख़त्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने माइंड में इतना ज़्यादा उस चीज़ को बड़ा बना लिया था, आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें ठीक कर सकते हो, राइट। वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, राइट। कितनी जल्दी गिव अप आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट अब आप गिव अप नहीं करना चाहते तो आप उसके लिए क्या करेंगे, राइट। आप सामने वाले से बात करेंगे, कोशिश करेंगे। सामने वाला या तो आपसे बात करेगा या तो नहीं करेगा, उसकी चॉइस है। बट अब मान लेते हैं सामने वाला आपसे बात कर रहा है, आप अपनी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी फाइट्स थी, जिस रीज़न की वजह से वो रिलेशन ख़त्म हुआ, आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, बातचीत करके नॉर्मली सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं और आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वापस से आप कंटिन्यू कर लें रिलेशनशिप,
ठीक है, आपको कोशिश करना बिल्कुल जायज़ है। अब वो कोशिश की भी एक लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि कब तक आपको कोशिश करनी है, कब तक आपको कोशिश नहीं करनी, कितने टाइम के बाद अब इतना हो जाता है राइट कि अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक ही आप कोई चीज़ कर पाएंगे अपनी साइड से, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड कोशिश नहीं कर सकते। जहाँ पर कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपका 100% इन्वॉल्वमेंट है, राइट, कि आपके हाथ में है सब कुछ, लाइक कोई भी मेहनत वाला काम हो गया, कोई बिजनेस काम, कोई बिजनेस करना, कोई भी जॉब में या फिर कहीं भी लाइफ में किसी भी चीज़ में, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके हाथ में पूरा 100% कंट्रोल है, तो आप नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है कि हाँ नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हम कोशिश करते रहेंगे तो एक बार सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, वो चीज़ें वहाँ पर लागू होती हैं जहाँ पर 100% आपके हाथ में कंट्रोल है, राइट। बट अब रिलेशनशिप में क्या होता है, आपके पास 50% ही कंट्रोल होता है, 50% सामने वाले के पास होता है। आप 100% कभी भी उसमें लाइक कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो दो लोगों का चीज़ है ना, दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो 50-50 ही है दोनों का इन्वॉल्वमेंट। तो वहाँ पर आप नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कुछ टाइम तक रख सकते हो, एक लिमिट तक रख सकते हो, बट जब वो लिमिट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर आपको रुकना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो। उसके बाद अब ये लिमिट जाननी ज़रूरी है कि कहाँ तक लिमिट है कि आप ट्राई करते रहें, कोशिश करते हैं चीज़ें ठीक करने की, राइट। तो अब आपकी मान लेते हैं आपने कोशिश की, आपने सामने वाले से बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, सामने वाला नहीं समझ रहा, राइट। उसकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। जो भी आपके लिए शायद वो जो भी आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है उसका जो भी रीज़न है वो शायद आपके लिए ऐसा है कि वो सॉल्व कर सकते हो आप, बट सामने वाले के लिए वो रीज़न ऐसा है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता। उसकी नज़र में उसको लगता है कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकता, आपको लगता है सॉल्व हो सकता है, और इतना जल्दी रिलेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, या फिर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स इतना टाइम का रिलेशन, इतना जल्दी आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, वो आप उसको नहीं छोड़ सकते हो इतना जल्दी, कि आपको ऐसा कोई दोबारा नहीं मिलेगा, या फिर आप उसके लिए बहुत अच्छे हैं, उसको आपसे बेटर कोई और नहीं मिलेगा। ये सबको फील होता है ऐसा कि आप उसके लिए एकदम परफेक्ट हैं, आप उसका ध्यान रखेंगे या फिर आप अपने आप को चेंज कर लेंगे, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, बट स्टिल सामने वाला वो नहीं समझ रहा। आप उसको समझा रहे हो, अलग अलग तरीके से समझा रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा, राइट। तो फिर अब आप क्या करोगे, कोशिश करते रहोगे, अगेन कोशिश करोगे, सामने वाला फिर भी नहीं समझा। तो जब सामने वाले का एक ब्रेकिंग पॉइंट ऐसा आ जाता है ना, जब आपको वो पैटर्न दिखने लग जाए कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा, ठीक है, जब तक सामने वाला आपकी बात सुन रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है एटलीस्ट, तब तक आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सामने वाले ने अब समझने की कोशिश करना भी बंद कर दिया है, वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है एक एहसान के रूप में, कि आप बोल रहे हो, आप थोड़ा सा फोर्स भी कर रहे हो कि बात कर लो, आप थोड़ा ट्राई ज़्यादा कर रहे हो, तो जब एफर्ट्स आप डाल रहे हो, शायद हो सकता है उससे सामने वाले को समझ में आ जाए, बट सामने वाले को समझ में नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे। आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने एफर्ट्स बढ़ाए जा रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपके समझने की बारी आ जाती है कि अब आपको ये चीज़ समझनी है कि जब सामने वाले ने अपना 100% माइंड सेटअप कर लिया, चाहे वो अब किसी भी रीज़न से किया हो, राइट, उसको कोई और मिल गया हो, या फिर उसका किसी ने ब्रेन वॉश किया हो, या फिर उसको किसी ने भड़का दिया हो, या फिर कोई भी रीज़न हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसके भी कोई गिनती नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है। बट जब ऐसा कुछ हो जाता है ना कि सामने वाले आपको समझ आ रहा है कि आप अपनी तरफ से आपने जितना भी हो सकता था सिनेरियोज, हर चीज़ ट्राई कर ली, आपने अपनी साइड से हर तरह से सामने वाले को मनाने की कोशिश कर ली, वहां तक सब कुछ ठीक है, जब तक प्यार से आप सब कुछ कर रहे हैं। बट सामने वाला अगर नहीं समझा एंड उसके बाद भी अगर आप
पीछे उसके लग जाते हैं कि वो आपकी बात समझे, तो फिर वो लाइन क्रॉस होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है कि एक टाइम के बाद आपको खुद ही समझना होगा कि सामने वाला आपकी बात नहीं सुनना चाहता। वो आपको पता लग जाएगा उनके बिहेवियर से, उनके बात करने के तरीके से, वो आपको पता लग जाएगा। एंड जब ऐसी चीज़ें होने लगे तो फिर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक स्टेप पीछे ले लें, क्योंकि जब इतना टाइम देने के बाद, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी सामने वाले को नहीं सुननी आपकी बात, तो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं बता सकते हो। जब आपकी बात कोई नहीं सुनना चाह रहा, नहीं समझना चाह रहा, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं समझा सकते, चाहे वो कोई भी हो। रिलेशनशिप में इसलिए ये खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ या फिर इन्हीं की बात नहीं कर रहा, ये हर रिलेशन में होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, मदर फादर, कोई भी रिलेशन हो, ब्रदर सिस्टर या फिर रिलेटिव्स, कोई भी। तो ये सब पे लागू होता है कि जब सामने वाला इंसान आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है, किसी भी तरह से वो नहीं समझना चाहता, तो आप किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं समझा सकते। हर किसी का एक अपनी सोच होती है ना, तो वो सामने वाले की सोच अब आप नहीं बदल सकते हो। आपने कोशिश कर ली, आप जितना कर सकते थे आपने एफर्ट्स डाल दिए अपने 100%। आपकी साइड से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, ऑफ कोर्स, तो उसके लिए आप अपनी 100% कोशिश करो। बट वो कहाँ पर जाकर रुकना है, कहाँ पर आपको अब कोशिश करना बंद करना है, वो चीज़ आपको डेफिनेटली समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप जो भी करेंगे उसके बाद वो चीज़ें लाइन क्रॉस करने वाली चीज़ें होंगी, जिससे आप सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देंगे। अब क्योंकि स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला नहीं चाहता आपसे बात करना, आपकी बात सुनना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप उसको स्पेस दे दें। अब आप अपनी बात समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर सामने वाले को समझना होगा तो वो इतने एफर्ट में भी समझ जाएगा जो आपने पूरी कोशिश कर ली। बट अगर वो नहीं समझ पा रहा अभी भी, तो फिर आपके हाथ में नहीं है, आप ज़बरदस्ती अगेन नहीं कर सकते हो। आप जो समझना चाहता है आप उसी को तो समझा सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ आई गेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि कहाँ एक बाउंड्री होनी चाहिए। इसके बाद आपको अब ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो सकता, मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों को। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको उससे बाहर आने में, उससे ओवरकम करने में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहे तो आप उसके लिए सामने वाले को परेशान करें। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार लोग ऐसा करते हैं कि उनकी खुद की सफरिंग है, बट उस सफरिंग की वजह से वो दूसरों को भी सफ़र करवाते हैं। वो चीज़ तो और ज़्यादा गलत हो गई, राइट? आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, वो चीज़ ठीक है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढने पर ध्यान दो, या फिर आप ये चीज़ समझने पर ध्यान दें कि आपको उस चीज़ से बाहर कैसे आना है। उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसा होता है कि फिर सामने वाले को परेशान करने लगते हैं या फिर और भी बहुत चीज़ें करने लगते हैं, बट वो चीज़ें एक्सट्रीम वाली चीज़ें हो जाती हैं फिर, जो कि बहुत ज़्यादा गलत आपको बना देती हैं। उसमें सामने वाले का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना आपका खुद का नुकसान होता है। वो कैसे कि अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बाहर आ जाएंगे, और वो चाहे कुछ, वो कोई नहीं जानता कितने टाइम बाद होगा, बट कभी ना कभी ऐसा होगा, आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे इवेंचुअली। चाहे वो अब आप डर की वजह से आओ, चाहे वो आप खुद समझ कर आ जाओ बाहर, बट आप मूव ऑन कर ही जाओगे। बट जब आप मूव ऑन कर जाओगे, उस टाइम से पहले तक ये जो एक्सट्रीम चीज़ें आप करेंगे ना, ये चीज़ें फिर फ्यूचर में भी आपकी लाइफ पर इफेक्ट डालेंगी,
जब आप दोबारा कभी किसी और रिलेशन में जाएंगे, दोबारा किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, तो ये चीज़ें तब फिर इफ़ेक्ट आपको डालेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर बार आती रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक बार ब्रेकअप होने के बाद दोबारा जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक चलेगा या फिर वो परफेक्ट होगा। उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी ब्रेकअप हो सकता है वापस से। तो अगर ऐसा कुछ हुआ अगेन, तो स्टिल आप फिर वही चीज़ें रिपीट करेंगे जो पहले आप कर चुके हैं। क्योंकि एक बार अगर हम कोई चीज़ कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी नज़र में वो चीज़ जस्टिफाइड है, वो चीज़ ठीक थी, या फिर मैंने सफरिंग में कर दी या फिर गुस्से में कर दिया, या फिर ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं राइट कि मैं भी परेशान था, उसमें मैंने कर दिया, गलती हो गई। बट वो चीज़ अगर हम एक बार कर दें तो वो दोबारा रिपीट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि वो चीज़ करने से पहले ही आपको समझ में आ जाए आपकी बाउंड्री, जो आप बाउंड्री को क्रॉस ही ना करें, वो आप लाइन को क्रॉस ही ना करें। तभी आप उस चीज़ से बच पाएंगे, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी ऐसा कुछ होता है, आप किसी से अलग होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है कि एक्सेप्ट करना। बट जब तक आप उस इंसान के पास हैं, जब तक आप उस इंसान के आसपास हैं, तब तक वो और ज़्यादा मुश्किल लगेगा आपको। अगर आप चाहते हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस इंसान से दूरी बना लें थोड़ा। क्योंकि जब आप उससे दूर हो जाएंगे, जब वहाँ पर कोई चांस नहीं रहेगा कि आप काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग पास में रहते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हॉस्टल्स में। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, ब्रेकअप हो गया दो लोगों के बीच, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो ऑफिस, अपना कॉलेज छोड़कर या पढ़ाई छोड़कर चले जाएं वापस घर। वो हर किसी के पास ऑप्शन नहीं है राइट, और वो चीज़ ठीक भी नहीं है। तो अब वो वहीं रहते हैं, अपने आसपास ही रहते हैं, तो जब दिखते रहते हैं एक दूसरे को, तो वो चीज़ें माइंड में रिपीट होती रहती हैं। जब तक ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, वो लूप में चलती रहेंगी, तब तक आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाओगे। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस इंसान से दूरी बना लें। अगर आप के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आप नहीं बाहर आ पा रहे इजीली, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि आप उससे दूर हो जाएं कुछ टाइम पीरियड के लिए, एटलीस्ट मे बी 1 महीना, मे बी 15 दिन, 20 दिन, इतने टाइम पीरियड के लिए कि आप दूर होकर फोकस कर सके अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज पर, कि आप ये समझ सकें कि ठीक है वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था, या फिर आपको उसको टाइम देना है। इवन तो आप बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहते, बट स्टिल आपको ये तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो, इवन तो आपके मन में अभी भी उम्मीद है, इतना सब ट्राई करने के बाद भी हो सकता है कि आपके मन में है कि नहीं, उसको शायद समझ में आ जाएगा, तो आपको और वेट करना है उसका। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके आसपास ही घूमते रहें, आप उसको टाइम ना दें। तो सबसे बेटर वे यही है, अगर आप किसी इंसान को समझा नहीं सकते तो आप उसको टाइम दे दें कि वो खुद समझ पाए। अगर आप उसके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, आप उसकी लाइफ में थोड़े से भी इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो इंसान भी समझ जाएगा ऑटोमेटिकली, अपने आप समझेगा, आपके समझाने से नहीं समझेगा। और अपने आप समझने के लिए उसको अपने साथ थोड़ा टाइम बिताना होगा, आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर। वो तभी होगा जब आप खुद को दूर ले जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ समझना आपको ज़रूरी है। सो बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही हैं। आई गेस मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कवर किया है, ऊपर ऊपर से। बहुत इन डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, वो सब तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। बट हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे, इसको भी कवर करेंगे। अब इस साइड को भी कवर करना स्टार्ट करेंगे। एंड अभी की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ बेटर लगा होगा, कि हाँ, कुछ आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ इंफॉर्मेटिव तो है, कि आप शायद आपकी लाइफ में यूज़ कर पाएँ, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।